जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर आज लेके आपके लिए उपस्थित हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, FMB 100 का प्रीवियस ईयर पेपर जो 2021-22 में पेपर हुआ है, इसका प्रीवियस ईयर पेपर का नाम आपका बेसिक ऑफ विजुअल आर्ट है स्टूडेंट्स। तो देखते हैं कैसे प्रश्न आए थे और उनके सही उत्तर क्या है स्टूडेंट्स। जिन सही उत्तरों को मैं टिक करूंगा आप उसी को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये पेपर हमको एक स्टूडेंट से मिला है और उसने इस पर ऑलरेडी टिक किया हुआ रखा हुआ था। चलिए पहला क्वेश्चन करा है, त्वरित रेखांकन को कहते हैं। क्या कहते हैं त्वरित रेखांकन को? तो स्टूडेंट त्वरित रेखांकन को हम स्केचिंग के नाम से जानते हैं, यानी जो फास्ट ड्राइंग होता है वो स्केचिंग कहलाता है। अगला प्रश्न आया था, नियमित और अनियमित किसके प्रकार हैं? तो स्टूडेंट नियमित और अनियमित जो है वो रेखा के प्रकार हैं, यानी साइमेट्रिक और एसाइमेट्रिकल जो होता है वो क्या होता है? रेखा होती है, लाइन होता है। चलिए अगला प्रश्न क्या आया था, कौन सा अभिव्यक्ति का माध्यम है? स्टूडेंट पेपर नहीं, कला नहीं, कला, इसका सही उत्तर होगा बी, कला अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आया था, स्टिल लाइफ में अध्ययन किया जाता है। तो स्टिल लाइफ पेंटिंग जो होती है, जो हम चित्रण करते हैं स्टिल लाइफ पेंटिंग, इसमें ठहरे हुए चित्रों को बनाते हैं, तो ये वस्तु चित्रण का अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है, वस्तु चित्रण जो ठहरे हुए चीज़ें होती है, जैसे कप, प्लेट, ग्लास, कुर्सी कमरे में पड़ी, जो चीज़ें ठहरी हुई है, चलती हुई नहीं है। अगला कह रहा है रंग की विशेषता नहीं है। तो प्रकाश का गुण, रंग चमकता भी है, प्रकाश वाला गुण भी रखता है, सघनता भी होती है, ताल नहीं होता, ताल संगीत में होता है, म्यूजिक में होता है, तो ताल नहीं होगा, तो ताल इसकी विशेषता, रंग नहीं। बाकी तीनों विशेषता है, प्रकाश का गुण, सघनता, मान, वैल्यू भी होती है। रंगत को क्या कहते हैं? रंगत को कहा जाता है, जो ड्राइंग में रंगत होती है उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी शब्द टोन का इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। जो रंगत होती है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टोन कहते हैं, तो उसी को हम टोन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चित्र में टोन की भूमिका। टोन क्या काम करता है चित्र में? तो क्या करता है? द्विआयामी प्रभाव, यानी 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, त्रिआयामी प्रभाव लाता है। तो आपका आंसर ए बी दोनों हो जाएगा, यानी ये दोनों सही है, ए और बी मिला के सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। चलिए बैगनी रंग है। तो स्टूडेंट जो मैंने बताया रंगों के प्रकार को आप देख के जाएगा, तो प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला माना जाता है। ठीक है, तो बैगनी रंग किस में जाता है? द्वितीयक रंग में। बैगनी रंग जो हो जाता है वो किस में चला जाता है? द्वितीयक रंग में चला जाता है। ठीक है, सेकेंडरी रंग में दो रंगों और जो 2 प्राइमरी रंगों को मिला के बनाया जाता है वही कहलाता है, जो कहलाता है सेकेंडरी कलर, यानी जो माध्यमिक रंग होता है वो 2 प्राइमरी रंगों को मिला के बनाया जाता है। स्टूडेंट्स मैं बताऊंगा, आपको बता दूं कि 2 प्राथमिक रंगों को मिला के द्वितीयक रंग बनता है। ठीक है, और बस 2 तरह के रंग होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, लेकिन जो तृतीयक है वो द्वितीयक से ही निकला हुआ है। ठीक है, तो चलिए तो बैगनी रंग आपका द्वितीयक हो जाएगा। अभी आगे और क्वेश्चन आएगा तो समझ में आ जाएगा। कौन सा संबंधित नहीं है? कौन सा मतलब इसमें से अलग लग रहा है? तो लाल, पीला, नीला तीनों प्राथमिक रंग है, नारंगी जो है आपका प्राथमिक रंग नहीं है, ये आपका द्वितीयक रंग है। अब करा तृतीयक रंग क्या है? अब देखिए स्टूडेंट, जो लाल, पीला, नीला, रेड, येलो और ब्लू, RYB, रेड, येलो, ब्लू जो होता है, RYB जो होता है, रेड, येलो, ब्लू होता है, ये आपका प्राइमरी कलर है। लेकिन कह रहा है कि तृतीयक रंग, द्वितीयक रंग क्या होता है? जो 2 प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं वो द्वितीयक होता है। तो द्वितीयक, अब कह रहा है कि तृतीयक रंग, तो 2 द्वितीयक रंगों को या एक प्राथमिक और एक द्वितीयक मिला के बनाते हैं तृतीयक। तो उत्तर हो जाएगा नीला, हरा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए द्वितीयक रंग नहीं है। अब द्वितीयक रंग क्या कर रहा है? बैगनी, नारंगी, हरा, लाल। तो नारंगी रंग मिलता है जो आपका बैगनी रंग है, फिर कह रहा है हरा और लाल। ठीक है, तो स्टूडेंट लाल प्राइमरी कलर हो गया, जो आपका ये प्राथमिक रंग हो गया। तो जो लाल है ये क्या है? प्राथमिक रंग है। RYB सिद्धांत के अनुसार लाल क्या है? हम इसको प्राथमिक मानते हैं, तो ये द्वितीयक में कैसे आ जाएगा? लाल। तो आंसर डी सही हो जाएगा, लाल प्राथमिक द्वितीयक रंग नहीं है। अगला प्रश्न है, कलाकार द्वारा बनाए गए सभी चित्र सभी के लिए दिखाए जाते हैं। कब कलाकार जो चित्र बनाता है सबको दिखाया जाता है? प्रदर्शनी जब लगाता है तभी दिखाया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा बी, प्रदर्शनी में। अगला प्रश्न क्या आया वो भी देखते हैं। अगला प्रश्न आया था, वस्तु संयोजन को कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कंपोजिशन को क्या कहते हैं? तो उसको स्टिल लाइफ के नाम से हम जानते हैं। वस्तु संयोजन को स्टिल लाइफ यानी ठहरी हुई चित्रण को कहते हैं स्टिल लाइफ। ठहरी हुई जो जीवन है, जीवनचर्या है, उसी को स्टिल लाइफ कहते हैं, ठहरा हुआ। जैसे अब आपको आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या आया, तब फिर और चीज़ें साफ हो पाएंगी। कह रहा है कि संपूर्ण चित्र में यूनिटी होने से कैसा प्रभाव आता है? तो संपूर्ण चित्रण में, अगर सब चित्रण में यूनिटी मतलब
तालमेल अच्छा होगा तो सामंजस्य का, तो कैसा चित्र आएगा, बिखराव नहीं आएगा भैया, यूनिटी होगी तो सामंजस्य दिखेगा, हारमोनियस हो जाएगा, ठीक है, ये सही हो जाएगा। पोस्टर का डिजाइन में पोस्टर डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है स्टूडेंट, तो पोस्टर डिजाइनिंग क्यों करते हैं, अब होता है ना कुछ हमारे वहाँ जैसे मतदाता जागरूकता की रैली निकालनी हो, कोई संदेश देना हो, तो हम पोस्टर के साथ चित्र बना के कोई संदेश देना चाहते हैं तो उसको, तो वो संदेश देता है, मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोस्टर में हम क्या देते हैं, संदेश देते हैं पोस्टर डिजाइन में। अगला कह रहा है कला विथिका का प्रयोग, कला विथिका का क्या प्रयोग है, कला विथिका का प्रयोग है चित्र का प्रदर्शन करना, एक तरह से प्रदर्शनी की तरह इसमें चित्र प्रदर्शन करना। आप अगर गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र हैं और आप नहीं जानते हैं तो विश्वविद्यालय में कला विथिका केंद्र भी है, ठीक है, कला विथिका केंद्र है विश्वविद्यालय में, आप जाके देखिएगा तो ये चित्र प्रदर्शनी लगती है, इसमें क्या लगती है, चित्र का एग्जीबिशन लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है कि षडंग श्लोक किस पुस्तक से संबंधित है, तो स्टूडेंट ये जो आपकी पुस्तक का नाम है ये कामसूत्र से रिलेटेड है, षडंग श्लोक, ठीक है। करा सादृश्य का अर्थ है, तो सादृश्य मतलब होता है प्रतिकृति, ठीक है, प्रतिकृति जो डी ऑप्शन है, सादृश्य मतलब होता है कि मीनिंग ऑफ सादृश्य मतलब प्रतिकृति, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी प्रकृति, प्रतिकृति, प्रकृति नहीं प्रतिकृति, डी। भरत मुनि के अनुसार भाव के कितने प्रकार है, देखिए भरत मुनि का जो है इन्होंने नाट्य शास्त्र की नाम किताब का रचना किया, जो भरत मुनि ने इन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा और कितने प्रकार के भाव बताए, 8 प्रकार के भाव के बारे में इन्होंने चर्चा की है। अगला प्रश्न है वर्ण रंग का मान बढ़ाने के लिए किया जाता है, मतलब टोन का इस्तेमाल किसका वैल्यू बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो शेड को, शेड जो टिंट और शेड जो दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है टिंट और शेड, इन दोनों को टिंट और शेड जानते हैं ना, शेड उभार लाते हैं, तो स्टूडेंट आपको कला को समझना भी पड़ेगा, ऐसे ये पेपर नहीं होगा, आप मेरी बातों को देखिएगा। अब कह रहा है जो कला से संबंधित कुछ पुस्तकों के नाम देख के जाएगा, तो कह रहा है जय मंगला किसकी पुस्तक है, तो पंडित यशोधर की किताब का नाम जय मंगला है। वात्सायन का तो आप जानते हैं कामसूत्र है, ठीक है। भरत मुनि का किताब का नाम नाट्य शास्त्र है। कौटिल्य की किताब का नाम अर्थशास्त्र है, ठीक है। चलिए चित्रकला क्या है, त्रियामी, द्वियामी, छयामी, कोई नहीं, छयामी तो कुछ होता ही नहीं है। त्रियामी मतलब जो इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों हो, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, त्रियामी होते हैं। चित्रकला क्या होती है, 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। अगला कह रहा है सीमांत रेखांकन का दूसरा नाम क्या है, सीमांत रेखांकन का दूसरा नाम स्टूडेंट बात करें तो इसको वाह रेखांकन के नाम से भी हम जानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, आउटलाइन, यानी वाह रेखांकन, कहते हैं ना आउटलाइन बना दो, वाह रेखांकन। कह रहा हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करता है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व, लेटी हुई सीधी रेखा किसकी प्रतीक है, तो ये किसकी प्रतीक है, विश्राम की प्रतीक है। लेटी हुई जो सीधी रेखा है ये किसकी प्रतीक है, ये विश्राम की, रिपोज, बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या आया था देख लेते हैं। टाइटल ऑफ अ पोस्टर शुड नॉट बी, कितना ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, टाइटल किसी पोस्टर का शीर्षक कितने वाक्य से अधिक नहीं होना चाहिए, तो शीर्षक पोस्टर का 2 वाक्यों से ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। 10 लाइन का पोस्टर नहीं बना सकते हैं, बस 2 लाइन में अपनी बातों को मिलते जुलते शब्दों से खत्म करना होता है और संदेश भी देना होता है पोस्टर से, याद रखिएगा ये प्रश्न सब बहुत महत्वपूर्ण है। रंग का मान घटाने के लिए क्या करते हैं, रंग का मान घटाने के लिए, तो स्टूडेंट कह रहे हैं रंग का मान घटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, तो जो टिंट और शेड होता है वो रंग का मान घटाता भी है और रंग का मान बढ़ाता है। जैसे काला रंग क्या कर देता है, काला का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो टिंट और शेड के रूप में, तो वो रंगों का मान घटाने लगता है, और जब सफ़ेद का इस्तेमाल करते हैं टिंट और शेडिंग के लिए तो रंगों का मान बढ़ाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या आया था, लाल रंग भावनाओं को प्रकट क्या करता है, क्रोध को, तीव्रता को, प्रेम को, तो उपरोक्त सभी, तो सबको दिखाता है। लाल रंग कला में सबका चिन्ह प्रतीक है, क्रोध को, प्रेम को, सबको दिखाता है। जैसे लाल गुलाब है, आंखें लाल करना क्रोध को दिखाता है, ठीक है, लाल प्रेम का, ठीक है। अगला प्रश्न करता है सहायक अंतराल है, यानी ऑक्सिलरी स्पेस किसका है, तो सहायक अंतराल है निगेटिव स्पेस, नकारात्मक स्पेस का, पॉजिटिव स्पेस, सकारात्मक स्पेस का, ए बी दोनों, तो दोनों का है। जो सहायक अंतराल है वो ए बी और दोनों का ये अंतराल है, ए और बी, निगेटिव स्पेस भी है और पॉजिटिव स्पेस भी। अगला प्रश्न क्या है, कंप्लीट द एंटायर एक ही कोट में चित्रण संपूर्ण चित्र को पूरा करना कहलाता है। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को पूरा करना क्या कहलाता है, प्राइमिंग कहलाता है। इसका उत्तर हो जाएगा प्राइमिंग, ए प्राइमिंग कहलाता है। सब अंग्रेजी के शब्द भी इस्तेमाल किए जाएंगे स्टूडेंट, तो देख के जाइए अंग्रेजी के शब्द। अगला कह रहा है घन आकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है, घन आकृतियों के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो ईंट आती है, डिब्बा, एक घन है ना, घन जानते हैं ना, क्यूब जो डिब्बे के आकार का होता है, तो डिब्बा, क्यूब, ईटा, पुस्तक सब घन है के आकार का है। सेब नहीं है भैया, सेब घन थोड़े है, न घन है न घनाभ है, ठीक है।
स्पेस क्या होता है, अंतराल क्या है, यानी स्पेस क्या है, अंतराल क्या है? तो अंतराल क्या है? कलाकार के कार्य का क्षेत्र, जो आपका बी होता है, अंतराल भीतरी सतह नहीं होती है, धरातल नहीं होता है अंतराल, अंतराल गैप होता है। तो कार्यकाल का कार्य क्षेत्र जो होता है वही अंतराल है। तो इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए, कलाकार का कार्य क्षेत्र ही क्या कहलाता है? अंतराल। अगला प्रश्न क्या था? दर्शकों को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? अब घन आप जब बनाएंगे, कुछ ऐसे घन बनता है स्टूडेंट, घन ऐसे ही बनता है, ऐसे जब घन बनता है तो कितने उसके सेट दिखते हैं? घन ऐसे जब बनता है तो स्टूडेंट इसके कितने सेट? तो 3। कितने दिखते हैं? घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो 3 तल आपको दिखते हैं। 3 व्यूअर जो भी है, क्यूब के कितने प्लेन दिखते हैं? 3 प्लेन। अगला प्रश्न क्या आया था? वर्ण के गुण है। वर्ण का गुण क्या है? रंगत, मान, सघनता, उपरोक्त तीनों। तो गुण, रंगत जो होता है, कलर का जो क्या, वर्ण का गुण क्या है? वर्ण मतलब या कलर का गुण क्या है? उपरोक्त तीनों, रंगत, मान, सघनता, तीनों। ठीक है, चलिए अगला कलर शीत वर्ण है, यानी कूल कलर किसको कहते हैं? वर्ण मतलब कलर, तो कूल कलर क्या है? हरा जो है हमारा ये शीत रंग है, ठंडा कलर है, जिसको कूल कलर कहते हैं, यानी शीत वर्ण हमारा हरा, लाल, पीला, काला, ये सब क्या है? ये शीत कलर में नहीं आता है। कह रहा है ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं। ओस्टवाल्ड पेंट द आइडियल सर्किल। कितने रंग रहते हैं ओस्टवाल्ड के? वो जो गोला रहता है ना चित्रण का, हर रंग हम जब ड्राइंग बनाते हैं कलर को चुनते हैं गोले में से ना, ये रंग भर दो, वो रंग बना दो, मोबाइल पे भी आता है। तो कितने कलर ओस्टवाल्ड आदर्श में होते हैं? 24 कलर आते हैं, इसमें 24 कलर रहते हैं स्टूडेंट्स। पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है? हमको पेंसिल की स्टूडेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15 डिग्री हमको दिखाई देती है, 15 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न आया था, व्यवहारिक कला के अंतर्गत क्या आता है? तो व्यवहारिक कला के अंतर्गत क्या आता है? पोस्टर डिजाइन। इसका राइट आंसर हो जाएगा, भित्ति चित्र नहीं होगा, आलेखन मिलेगा, मूर्ति कला नहीं, व्यवहारिक कला, पोस्टर डिजाइन। जो भाई जो हमारे व्यवहार में आए तो पोस्टर डिजाइन करके हम संदेश भी देते हैं, उसको व्यवहार में भी लाते हैं। कोणीय रेखाएं प्रकट करती है। अगला प्रश्न है, कोणीय रेखाएं प्रकट करती है। क्या प्रकट करती है कोणीय रेखाएं? तो स्टूडेंट ये जो कोणीय रेखाएं हैं, स्टूडेंट्स, ये किसको? व्याकुलता को दिखाती है। किसको दिखाती है? व्याकुलता। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, व्याकुलता। ठीक है, अगला आया, जल रंग मिलते हैं किसमें? ट्यूब में, टिकिया में, सीसी में, उपरोक्त सभी में। अरे जल रंग तीनों में मिल जाएंगे भैया, ट्यूब में भी मिल जाएगा, जल रंग ट्यूब में भी मिलता है, ट्यूब आता है ना, ट्यूब कलर, टिकिया में भी आता है, रंग वाला कलर जो हम लोग कहते थे कलर बॉक्स, रंग डिब्बा, जिसको पहले आता था बचपन में, सीसी में, बॉटल में मिलता है, तो सब हो जाएगा उपरोक्त। तो ऑप्शन डी सही है। अंतिम प्रश्न क्या आया था? स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए सबसे सुविधाजनक माध्यम क्या है? तो स्टूडियो के बाहर काम करने के लिए टेम्परा का प्रयोग करते नहीं है, फेस्को दूसरा चीज होता है। ऑयल कलर के लिए तो भैया नहीं कर पाएंगे। ये ऑयल कलर एक शांत और अच्छे और शांत वातावरण जगह में होगा, जहाँ पे कोई गंदगी ना हो, शांति रहे। और ठीक है, तो जल रंग का इस्तेमाल हम करते हैं स्टूडियो के बाहर कार्य करने के लिए। ठीक है, बाहर खुले मैदान में जल रंग, ठीक है, वाटर कलर। तो स्टूडेंट इस तरह से 40 क्वेश्चन की सीरीज को हमने कवर किया है। आशा करता हूँ इन प्रश्नों से आपकी बहुत मदद मिलेगी। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ग्रुप वीडियो के नीचे टेलीग्राम लिंक है, चैनल को ज्वाइन करिएगा, आपको PDF भी उस पर मिलता रहेगा। और साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप लिंक है, उस पर भी आप आके मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका पेपर सबसे अच्छा हो, आपको गुड लक।